अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों में कीड़ा लगना दुनिया में सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे बीमारी आती है। इतनी कॉमन बीमारी है कि दुनिया के हर मुल्क में हर 10 में से एक बंदे को ये प्रॉब्लम लाजमी होती है, दांतों में कीड़ा लगना। अर्ली स्टेज में जब ये सफ़ेद रंग के निशान की सूरत में मौजूद होता है तो हम इसे सही कर सकते हैं। ये कुदरत ने हमें एक चांस दिया है, एक वार्निंग दी हुई है कि हम उस स्टेज पे इसे वापस ला सकते हैं अपनी पहली वाली हालत में, जब ये सफ़ेद रंग के वाइट स्पॉट लीजन्स बने होते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जिसे आज की वीडियो में आप एक्सप्लेन करूँगा आपको, क्योंकि जब कैविटी बन जाती है, आप लोगों ने सुना है कि 90% उसे आपको फिलिंग ही करवानी पड़ती है। अगर दर्द शुरू हो जाए, ठंडा गर्म लगे तो रूट केनाल की तरफ जाना पड़ता है और कुछ केसेस में दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में से काबू पा लें तो फिर आपको इन मसाइल से आप बच जाएंगे। ना आपके पैसे लगेंगे, ना आपके दांत में दर्द होगा, ना आपको ठंडा गर्म लगेगा। तो करना क्या है, इसके लिए आज की वीडियो को आपने डिटेल से देखते हैं। इसमें 4 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगी, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल का तरीका नहीं पता और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। तो आज की वीडियो में डिटेल से इस चीज़ को आपने लिख लेना है, क्योंकि ये आपके सारी उम्र काम आएगी, आपके बच्चों के भी काम आएगी, बड़ों के भी काम आएगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला तरीका बड़ा ही अहम है, मलट्ठी का इस्तेमाल। मलट्ठी आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। नॉर्मली ये गले की खराश में, गले में दर्द हो तो लोग मलट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मलट्ठी की मिसवाक बहुत ही जादुई उसके असरात हैं। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि नीम की मसवाक मसूड़ों के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन नीम की मसवाक कड़वी होती है, उसका टेस्ट ज़रा बिटर होता है। तो बच्चे भी घबराते हैं और बड़े भी थोड़ा सा 1-2 दिन यूज़ करके उसे छोड़ देते हैं। तो मलट्ठी का फ़ायदा ये है कि थोड़ी मीठी होती है, बच्चे भी इसे इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये सबसे अहम चीज़ है। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे पहले आपने इसका एक नई स्टिक लेनी है, इसकी मलट्ठी की मिसवाक की। उसे एक साइड से अच्छी तरह चबाना शुरू कर देना है। जब वो नरम हो जाए तो ब्रश की तरह उसके दंदाने बन जाएंगे, उससे फिर ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह दांतों को साफ़ करना है। और ये अमल आपने 3-4 हफ्ते करें तो आप देखेंगे कि आपके दांत भी साफ़ हो जाएंगे और दांतों में कीड़ा लगने का अमल रुक जाएगा। ये इसका बड़ा ही यूनिक फीचर और बड़ा फ़ायदा है। करता क्या है, जो बैक्टीरिया मुंह में कीड़ा लगने का बाइस बनते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स, उन्हें किल करती है ये मिसवाक जो होती है मलट्ठी की। रिसर्च से साबित है। और सबसे बड़ी बात, इसका टेस्ट अच्छा होता है, इस्तेमाल करना आसान है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में आप इसे 3 दफ़ा यूज़ कर लें तो ये बहुत है। बाकी 3 दिन आप आम रेगुलर ब्रशिंग करें तो आपका मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। अब हम इससे नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनका लेवल बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ जो सेकंड नंबर पे आती है वो ग्रीन टी है। ग्रीन टी के अंदर EGCG होता है, एक ऐसा स्पेशल कंपाउंड है जो मुंह के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स को भी कम करता है और तेज़ाबियत, जो बैक्टीरिया तेज़ाब बना रहे होते हैं, उसे ख़त्म करता है। ये बड़ा इसका यूनिक फीचर है। करना क्या है, एक कप लेना है, उसके अंदर एक टी बैग बेशक आप ग्रीन टी का डाल दें, उसे 3-4 मिनट तक अच्छी तरह बॉयल करें, उसके बाद उसे ठंडा करें, फिर उसे एज आ माउथ वाश यूज़ करें। उसे मुंह में रखना है आपसे 2 से 3 मिनट, अच्छी तरह उसे हिलाना है इस तरह, ताकि वो दांतों की हर सतह तक पहुंच जाए। उसके बाद उससे आपने थूक देना है। तो ये अमल आपके दांतों के लिए बड़ा अच्छा है, मसूड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा है और मुंह की काफ़ी बीमारियां इससे हल हो जाती हैं। अब चलते हैं अगले, एक बड़ा ही पुराना तरीका है, बल्कि 3000 साल पुराना, ऑयल पुलिंग। कई दफ़ा मैंने आपको बताया कोकोनट ऑयल, इसके अंदर लारिक एसिड होता है जो बड़ी स्पेशल चीज़ है। जो बैक्टीरिया जो आपकी ज़ुबान के नीचे होते हैं, मसूड़ों के अंदर छुपे होते हैं, उन्हें खींच के निकालता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लिपिड्स होते हैं। और बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है, जो सरफेस होती है, वो भी लिपिड की बनी होती है। तो लिपिड लिपिड को अट्रैक्ट करता है, एक मैग्नेट की तरह, मगनातीस की तरह, और जिन जिन जगह वो छुपे होते हैं उन्हें वहाँ से खींच के बाहर निकालता है। तो करना क्या, आपने सुबह खाली पेट सबसे पहले उठ के 1 टेबल स्पून, चम्मच एक लेके कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल का मुंह में रखना और अच्छी तरह हिलाना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद थूक देना है, स्पिट कर देना है। तो सारे बैक्टीरिया भी आपके बाहर निकल जाएंगे। और उसके बाद आपने नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुर्लियाँ करनी है और उसके बाद आप रेगुलर ब्रशिंग भी कर सकते हैं। तो ये मसला आपका काफ़ी हद तक ये चीज़ हल कर देगी। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और ये बड़ा पुराना और आजमुद्दा तरीका है। अब चलते हैं आखिरी तरीके की तरफ जो बड़ी अहम है, चौथा तरीका, फोर्थ, वो है चीज़ का इस्तेमाल। अब लोग कुछ हैरान हो गए, चीज़ जो होती है, पनीर होता है, इसके अंदर तो फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो ये क्यों आपने बताया?
तो चीज़ के अंदर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दांतों में जो वाइट स्पॉट्स बन रहे होते हैं उन्हें रिवर्स कर देती है, एनामल को नया बना देती है। इस अमल को हम कहते हैं रीमिनरलाइजेशन, रीमिनरलाइज करना। कैल्शियम फॉस्फेट को दोबारा दांतों में ऐड करना जिन जगहों से वो निकल चुके हैं। तो इसमें खास बात क्या है, एक चीज़ उसके अंदर होती है कैल्शियम फॉस्फेट जिसका आपका दांत बना होता है, दूसरी चीज़ केजीन फॉस्फेट। आजकल आपने देखा होगा महंगी से महंगी टूथपेस्ट चलती हैं, जिस तरह जीसी टूथ मूस के नाम से जापान ने एक बनाई थी, उसके अंदर भी यही मिल्क प्रोटीन है जिसे केजीन फॉस्फेट कहते हैं। तो चीज़ के अंदर भी केजीन फॉस्फेट होता है जो दांतों के ऊपर एक शील्ड बना देता है, जिससे दांतों पे तेजाबियत का असर नहीं होता और दांत आपके मजबूत रहते हैं, उनमें कीड़ा नहीं लगता और जो वाइट स्पॉट है वो दोबारा सही होकर नॉर्मल एनामल बन जाती है। और तीसरा तरीका, मुंह में थूक सलाइवा ज़्यादा बनता है, जितना ज़्यादा सलाइवा बनेगा उतना ज़्यादा आपके दांत मजबूत होंगे, उनमें कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा जाएगा। तो ये अमल आपने हर खाने के बाद करना है, उससे फ़ायदा होगा। प्लेन मोज़रेला की जो चीज़ मिलती है उसे इस्तेमाल करें, 15 से 20 ग्राम का एक टुकड़ा हर खाने के बाद यूज़ करें तो आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, ईज़िली वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। अब कुछ लोग पूछते हैं कि चारों चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए या कोई एक करनी चाहिए, आपकी अपनी कन्वीनियंस पे आप किस तरह आसानी से कर सकते हैं, 2 या 3 भी कर सकते हैं। तो एक मैं आपको एक स्केड्यूल देता हूँ कि किस तरह आपने करनी है, एक रूटीन बताता हूँ। उसमें यह है कि सुबह के टाइम आपने ऑयल पुलिंग करनी है हफ्ते में 3 दफ़ा और बाकी हफ्ते में 3 दफ़ा आपने मलट्ठी की मिसवाक का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हर शाम को आपने ग्रीन टी से कुर्लियाँ करनी है, ये डेली करना है आपने। और उसके बाद चीज़ जो होता है वो हर खाने के बाद आपने थोड़ा सा चबा लेना है, तो आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। अब चलते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि डेंटिस्ट को कब दिखाना है। जो जब दांतों में कीड़ा लगे, वो गहरा हो जाए, उसमें खुराक फंसने लग जाए, कैविटी बन जाए, दांत पे ठंडा गर्म बहुत शदीद लगने लग जाए, दांतों में दर्द होने लग जाए, दांतों का कलर ब्राउन ब्लैक होना शुरू हो जाए, तो आपको लाजमी डेंटिस्ट को चेक कराना है, फिर उसकी फिलिंग करेगा। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है, सर पे भी जा रहा है दर्द, कान में जा रहा है, गर्दन में, इस तरह अगर आप हाथ रखे हुए हैं तो आपकी रूट केनाल ट्रीटमेंट करनी होगी। बाद में उस पर क्राउन या कैप लगेगा ताकि आपका दांत बच भी जाए, प्रोटेक्ट भी हो जाए और टूटे ना। जितना आप लेट करी जाएंगे ट्रीटमेंट को उतना आपका नुकसान है। लेकिन अर्ली स्टेज में जब आपका कीड़ा लगना शुरू हुआ है, वाइट स्पॉट्स बने हैं, तो इन चीज़ों से वो सही हो सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका जो बड़ा मशहूर है, जो जब स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड में ख़ासतौर पर स्टार्ट हुआ था, वो है ज़ाइलिटोल का इस्तेमाल। हर खाने के बाद अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए ज़ाइलिटोल की बबल को चबाएं तो आपके दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा। ये भी एक सेकंड ऑप्शन आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके काम आ सकती है। ज़ाइलिटोल की बबल गम इजीली अवेलेबल है, कई लोग पूछते हैं कमेंट्स में, किसी भी अच्छे मार्ट से आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाती है। उस बबल गम का फ़ायदा ये है कि जब जैसे आप उसे चबाते हैं, उससे दांतों पे कैल्शियम फॉस्फेट की एक लेयर आ जाती है, एक शील्ड आ जाती है, तेजाबियत को ख़त्म करती है, बैक्टीरिया को मारती है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, जो वीडियो देख रहे हैं अपने सिटी का नाम लाजमी मेंशन करें, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा किस सिटी में दांतों में कीड़ा लगने का प्रॉब्लम ज़्यादा है और कौन कौन सी सिटी से मुझे लोग देख रहे हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं। शुक्रिया, थैंक यू।